हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों को ऑयलिंग कैसे करती हूँ। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हैना कैसे किया है वो शेयर किया था, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने बालों को 4 पार्टीशंस में डिवाइड किया था। तेल लगाते समय मैं अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ, मतलब 2 भाग में बांट लेती हूँ और फिर इस तरह से पार्टीशंस, इस तरह से मांग निकाल के मैं उसमें तेल लगाती हूँ। अब तेल भी अगर आप नोटिस करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि जितना ज़रूरत होती है बालों को बस उतना ही मैं लगाती हूँ। इसका रीज़न ये है, बालों को सिर्फ इतने तेलों की ही ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये होती है, अगर एक्स्ट्रा तेल अगर आप बाल में लगा लेंगे तो होता ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारा डस्ट, स्मोक वैसे ही मौजूद होता है। बाहर आते जाते समय आपके बालों में चिपक जाएगा, चिपचिपापन आपको महसूस होगा, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो अननेसेसरी मैं बेवजह का ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ, ज़रूरत का ही तेल लगाती हूँ बालों में। और दूसरा, मैं तेल लगा कर रखती हूँ। रीज़न इसका ये है क्योंकि मुझे इसे कंघी करने में आसानी होती है और मुझे घर में ही रहना होता है। तो मैंने जैसे कि कल बाल धोया था और आज मैंने इसे तेल लगा लिया है। इफ़ इन केस मान लीजिए अगर मुझे बाहर जाना है और मुझे सर में तेल नहीं लगाना है तो मैं स्कैल्प पे न लगाकर मैं उसका जो नीचे का पोर्शन है बालों में, उसमें तेल ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है बालों को कंघी करना। और कई बार मैं ऐसा सुनती हूँ सरसों का तेल स्मेल करता है, बदबू मारता है, तो आई रियली डोंट नो, बट मुझे तो बदबू नहीं आती है। और हाँ, मैंने ये आपको ये बताया नहीं कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ और हमेशा से करती आई हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ किया करती थी। एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, ब्लू कलर का बॉटल होता है, आई डोंट नो मैं उसका नाम ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। ब्लू कलर का बॉटल है, बहुत ही फेमस ब्रांड है, तो मैं वो यूज़ किया करती थी। और कॉलेज आने के बाद मुझे समझ में आया कि यार सरसों तेल से बेटर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अगर आप तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ स्कैल्प पे ना लगा के आप बालों पे लगा लीजिए, या आपको कंघी करने में आसानी हो जाएगी। तो इस समय जो आप देख रहे हैं, मैंने दोनों सेक्शंस में तेल लगा लिया है और मैं मसाज दे रही हूँ अपने बालों को। और ये जो ट्रिक है ना, ये एक्चुअली मेरी दीदी से मैंने सीखा है, जिन्होंने अपना पार्लर का कोर्स किया है। हेड मसाज इसी तरह से करते हैं पार्लर में। आप तेल अप्लाई करने के बाद फिर बालों को वो एक जूड़ा बांध देते हैं और उस पर टॉवल लपेट देते हैं, या तो फिर स्टीम देते हैं डायरेक्ट, एक मशीन होता है उससे। मैं स्टीम तो नहीं देती हूँ, मुझे उसकी एक्चुअली ज़रूरत महसूस होती नहीं है और ना मेरे पास उतना समय होता है। तो इसी तरह से मसाज देकर मैं जूड़ा बांध लेती हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिलता है तेल लगाने के बाद। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को तेल लगा लिया है। और मैं, हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्कैल्प बहुत हमारा एक बोलते हैं सेंसिटिव पॉइंट होता है। कई बार लोग कहते हैं, इसे कहते हैं जड़, हमारे बालों का जड़, तो इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो तेल लगाते समय, कंघी करते समय, शैम्पू करते समय और कंडीशनर करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपका स्कैल्प अफेक्ट ना हो। मतलब बहुत ज़्यादा से कंघी करना या तेल लगाते समय नाखून आपके स्कैल्प पे ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूट अगर अफेक्ट होगा तो बाल भी अफेक्ट होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। और हाँ, कंडीशनर, जैसे कि आपको पता ही है, कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाना है, आप सिर्फ बालों को लगाइए। शैम्पू भी अगर आप यूज़ करें तो माइल्ड शैम्पू। सो होप यू लाइक इट। सी यू।